सभी लोग बैठ जाएं। Praise God. Yea, though I walk through the valley of the shadow of the death, I will fear no evil. Praise God, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, Praise God, तो भी, फिर भी, हालेलुया, हानि से ना डरूंगा। मतलब मैं चलूंगा तराई से, Praise God, मतलब मेरे जीवन में अंधकार आएगा, Praise God, ये आना है, अंधकार आएगा, मतलब तराई है मेरे जीवन में, लेकिन एक बात है, हालेलुया, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, Praise God, क्योंकि तू मेरे साथ है, मेरा साथ मेरा सृष्टि करता है, मेरे साथ मेरा जीवन है, मेरे साथ, हालेलुया, मुझे तय करने वाला, हालेलुया, मेरा भविष्य को रचा हुआ परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोते छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। Praise God, मैं हानि से ना डरूंगा। Praise God, इन दिनों में कई प्रकार का हानि है, बीमारी के थ्रू, हालेलुया, कई प्रकार का बीमारी, कोविड खत्म हुआ, अभी सब जगह डेंगू का एक परिस्थिति चालू है। Praise Lord, मेरा एक दोस्त का भाई बहुत सीरियस हो गया कल, डेंगू हॉस्पिटल में एडमिट है। Praise God, उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करें, पाटिल करके नाम। उनको भी डेंगू बताया, प्लेटलेट्स, उनका जो प्लेटलेट्स है वो कम होते जा रहा। सब जगह डेंगू चालू है, सब जगह मलेरिया चालू है। आप लोग ध्यान दीजिए, आपका घर में किधर भी अगर पानी जमा है उसको साफ करने की कोशिश करें। प्रभु हमको संभालता है, प्रभु हमको संभालता है। ये बुरे दिन में, बुरा दिन विश्वासी को भी उसमें से जाना पड़ रहा है, अविश्वासी को भी उसमें से जाना पड़ रहा है, लेकिन एक बात है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया, प्रभु मेरे साथ है। आज के दिनों के लिए, इन दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, I will fear no evil, हालेलुया, I will fear no evil, मैं हानि से नहीं डरूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा। इंग्लिश में क्लियर लिखा है, मैं I will fear no evil, so मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे एक यकीन है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। अगर मेरे साथ सेनाओं का यहोवा है, Praise the Lord, गोलियत से मैं नहीं डरूंगा। Mighty God, in the name of Jesus, क्योंकि मैं चलता हूँ, मैं आता हूँ सेनाओं का यहोवा के नाम से, हालेलुया। Mighty God, in the name of Jesus, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदा, तेरा प्रकाशन को तू डाल प्रभु। बाइबल ऐसा कहते हैं, पहला पत्रोस 3 अध्याय उसके 8वें वचन में ऐसा कहता है, शत्रु तुझे फाड़ने के लिए गरजता हुआ तेरे पीछे आता है। पढ़ो, हालेलुया, पहला पत्रोस उसका 5:8, पहला पत्रोस 5:8। पहला पत्रोस 5:8 मिला तो फटाक से पढ़े। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Praise God, hallelujah, गरजने वाला सिंह। Praise God, इन दिनों में कई बातें हमारे विरोध में गरज कराता है, कई चीजें आता है, हालेलुया, क्योंकि जब कभी भी सिंह गरजेगा, हालेलुया, जब कभी भी शैतान, हालेलुया, गरजेगा, वो एक चीज को पैदा करता है आपके जीवन में, वो है डर। Praise God, हालेलुया, एक बार डर आ गया, हम कुछ कर नहीं सकता। मेरा बचपन में
एक आदमी आता था, वो अपने आप को ऐसा रस्सी से मारता था, और उसका साथ एक औरत रहता था, बूम 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 बूम, हम लोग बोलते हैं बुगु वाला है, अच्छा ड्रम लेके ऐसा उसका ढोलक जैसा रहता था, बूम 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 बूम, और उसके साथ एक आदमी था एकदम डेंजर, बड़ा बाल वाला, हमारे एरिया में वही आदमी आता था, लंबा बाल रहता था, वैसा नाचते नाचते अपना बॉडी में फाट करके मारता था। हम लोग इतना सुनता था, खाली भूगु वाला आ गया, बच्चे पकड़ने वाले, अरे वो आवाज इतना भयानक था, घर के अंदर घुस के बैठ जाता था। वो आके पकड़ा नहीं, वो आके मुझे टच नहीं किया, आके मुझे लेके नहीं गया, लेकिन वो जो आवाज है वो ढोलक, वो आवाज इतना डर पैदा करता है, अपना सारा मूड खराब हो जाता था, इधर जाके छुप जाता था, घर के अंदर किधर कोने में छुप जाता था, अगर रोड में गलती से खेल रहा है और वो आगे घर पे जाने नहीं हो, एकदम डर के मारे इधर तो दीवार के पीछे, किधर तो खंबे के पीछे छुप जाता था, क्योंकि वो जो आवाज है, वो जो गरजना है, मेरी चाल को रुका देता था, मेरी सोच को रुका देता था, मेरा वो परिस्थिति, मेरा जो वातावरण में, जिस वातावरण में खेल रहा था, जिस तरीका से मैं खुश था, वो सारे बातें को खाली गरजने वाला चीज, वो मेरी सारे स्थिति को उल्टा कर देता है। हालांकि उसने मुझे अटैक नहीं किया, हालांकि उसने मुझे पकड़ा नहीं, हालांकि मुझे उसने कुछ किया, लेकिन प्रेज़ गॉड, वो आवाज मुझे पूरा ढीला कर देता है। कुछ आवाज इन दिनों में आपको और मुझे ढीला कर रहा है, उन आवाजों को आज डांटेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कुछ आवाज ऐसा है, आज बाहर निकलने को डर लग रहा है। कोविड हो गया तो अभी चर्च चालू करने का बात हुआ, तो कल रात को हम बैठे थे कुछ लोग म्युनिसिपैलिटी के कुछ लोगों के साथ, तो वो कह रहा है वापस काउंटिंग बढ़ रहा है अभी कोविड का, अभी चर्च चालू हो रहा है, खुशी है, कोई टाइम में अभी काउंटिंग बढ़ रहा है, बाहर निकलो क्या नहीं निकलो। अभी 3 दिन से सब जगह चेकिंग भी चालू हो गया, मास्क नहीं है तो फाइन ले रहा है, कोई भी आदमी बिना मास्क घूमने, वापस 3 दिन से चेकिंग चालू हो गया। एक आवाज हुआ नहीं हमको, किसको कोविड हुआ नहीं, अभी हम तंदुरुस्त है, लेकिन वो एक आवाज, एक गरजने वाला चीज हमारा मूवमेंट को, हमारा प्लानिंग को, हमारी सोच को, हमारे हर एक बातों को क्या कर रहा है, रोक के रख देता है। प्रेज़ गॉड, आज सारे गरजने वाले आवाज को नाज़रेत यीशु के नाम से काटेंगे। हालेलुया। वो ढूंढ रहा है, प्रेज़ गॉड, किसे वो फाड़ खाए, प्रेज़ गॉड, किसे वो खत्म करे, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, किसको वो फाड़ खाए, किसको वो बर्बाद करे। हालेलुया, वो ढूंढ रहा है, मतलब वो ढूंढ रहा है, मतलब कुछ लोग छुपे हुए हैं, कुछ लोगों को वो मिल नहीं पा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, जो कोई परमेश्वर की पंख के अंदर है, उकाब कितना भी सर के ऊपर, हालेलुया, उकाब कितना भी बादलों पर ऊंचा उड़े, हालेलुया, जो कोई उसके पंख के अंदर है उसे दिखाई नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड, जो कोई, हालेलुया, अय्यूब के चारों तरफ जिस प्रकार का एक कवच था, जो लोग, हालेलुया, प्रभु की उस कवच के अंदर है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, उसको कोई भी, हालेलुया, बातें, कोई भी प्रकार का हानि उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया, कोई भी प्रकार का बुराई, कोई भी प्रकार का इविल, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, उसको बर्बाद नहीं कर सकता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अभी हमको क्या करना है, ये जो गरजने वाला सी है, उसकी गरज के तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। प्रेज़ लॉर्ड, अभी क्या होगा, अभी फीस भर पाएगा क्या बच्चों का, अभी स्कूल चालू होने वाला है, मुझे सुनाई दिया 4 तारीख से स्कूल चालू हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, अभी स्कूल चालू हो तो सब फीस एक साथ भरना है। प्रेज़ लॉर्ड, कैसा करना, प्रेज़ लॉर्ड, बच्चे लोग को स्कूल में भेजू नहीं भेजू, क्योंकि सब बड़े लोगों ने वैक्सीन ले लिया, बच्चों को वैक्सीन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, कैसा करूं, कुछ हो गया तो क्या करेगा। प्रेज़ हालेलुया, सारे बातें गरज रहा है। आज हम क्या करेंगे, गरजने वाला उस आवाज की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अगर कान में अगर वो आवाज भी आ रहा है, यीशु के नाम से उस आवाज को रिजेक्ट करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया, सारे गरजने वाले आवाज को हम डांटेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो अभी खड़ा नहीं हो सकता,
तू अभी बन नहीं सकता, तू अभी पूरी तरीका से तेरा प्लान को तू पूरा कर नहीं पाएगा। तेरा फैमिली हालेलुया पूरी तरीका से बिखर गया, अब जुड़ नहीं सकता। सारा गरजने वाले आवाज को नाज़री यीशु के नाम से काटेंगे। रिबाला रावासिया ना रिखावाड़िया, अगर तू गरजने वाली उस शब्दों के तरफ, अगर तू उस गरजने, if you listen to the roaring, हालेलुया, अगर तू गरज के तरफ तू ध्यान देगा, praise Lord, तो तेरे अंदर आने वाला एक चीज है, वो है डर। Praise God, हालेलुया। If you listen to the roaring, the first thing comes to you to make friendship with you, that is fear, hallelujah. Praise God, जब तू गरज की तरफ ध्यान देता है, पहला व्यक्ति जो तेरे साथ दोस्ती करने आता है, उसका नाम है डर। Praise God, मैं वचन बोलेगा, अगर कुछ मिस्टेक हो गया, मैं वेदी में खड़ा रहेगा, अगर मैं गिटार बजाते समय कुछ मिस्टेक हो गया, अगर मैं कुछ ड्रम बजाते मिस्टेक हो गया, जिंदगी भर के लिए चर्च के लोग ताना मारेगा। Praise God, हालेलुया। एक डर वेदी पे आने नहीं देता, एक डर, हालेलुया, praise Lord, कोई भी काम करने नहीं देता। अगर मैं करेगा तो रॉन्ग हो गया तो, praise God, हालेलुया, एक डर तुझे पैरालाइज कर देता है, एक डर, praise God। एनिमल प्लैनेट देखो, शेर जब गरजता है सारे जानवर भाग जाता है, हालेलुया। शेर कभी-कभी बैठे-बैठे जमीन में बैठे-बैठे गरजता है, वो दौड़ता भी नहीं, खाली उसका गरज, हालेलुया, घास खाते हुए, हालेलुया, अच्छे-अच्छे जानवर अचानक थोड़ा सा झटका खाते, कोई भागना चालू करते, उनको दिखाई नहीं देता शेर कहां से आ रहा है, लेकिन आवाज, praise Lord, हालेलुया, वो भागते रहते, हालेलुया। कभी-कभी शैतान कभी आपको अटैक नहीं कर सकता, कभी-कभी नहीं, मैं बोलता हूं कभी भी शैतान आपको और मुझे अटैक नहीं कर सकता, हालेलुया। लेकिन वो गरजता बहुत है, जब वो गरजता है प्रियो, हालेलुया, हम डर जाता है, हम पैरालाइज हो जाता है, praise God, हालेलुया, क्योंकि उसको मालूम है तुझे अगर गरज कर दिखाएगा तो कुछ करेगा नहीं, तू पैरालाइज हो जाएगा, तू रुक जाएगा, तू गाना गाएगा नहीं, चर्च में अगर सुर आउट हुआ तो क्या करेगा, तो गाना गाने के लिए हिम्मत नहीं दिखाएगा, प्रचार करने के लिए हिम्मत नहीं दिखाएगा। बाइबल कहता है डर एक आत्मा है, और परमेश्वर ने आपको और मुझे डर की आत्मा नहीं दिया है। Praise God, हालेलुया। सारी डर की आत्मा को नाज़री यीशु के नाम से काटता हूं। रिबाला रावासिया ना रिखावाड़िया, सारे बातों को आज हमको डांटना है। डर भयानक चीज है, हालेलुया। जब ट्रेन चालू था, एक बार ट्रेन में मैं गया, बॉम्बे किधर जा रहा था मैं, नहीं आते टाइम, बॉम्बे से आते रात का टाइम था, आते टाइम एक बैग था, वो जो ऊपर सबका बैग रहता ना, एक बैग था, एक आदमी बार बार पूछे कोनाचे बैग, कोनाचे, कोई बोल रहा नहीं, कोई चुप बैठा, वो जिसका बैग था बेचारा सो गया, सबको टेंशन में डाल दिया आदमी ने बोल बोल के कोनाचा बैग है, उसको इतना फिक्र है, उसको फिक्र नहीं है किसका बैग है, बेचारा छोड़ के गया, ऐसा कुछ नहीं है, उसको क्या डर है मालूम है, कुछ साल पहले ऐसी एक बॉम्ब बैग में किसी ने बॉम्ब रख कर गया, तभी कुछ 50-100 लोग मर गए, शायद 50 लोग मर गए रहेंगे, हालेलुया। लेकिन अभी वो 50 लोग मरा कर आज हजारों लोग वो ट्रेन में जाता है, हजारों लोग के अंदर एक डर है, प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा सा उसने चिल्लाया तो हम हरेक, कुछ लोगों को कोविड हो गया, हम हरेक लोग एक डर में, कुछ चीजें हो जाता है, शैतान का काम ही वो है, कुछ चीजों में, हालेलुया, कुछ हादसे को दिखाकर तुझे ये बताना चाहता है कि तेरे साथ भी ये होगा, कुछ परिवार की कुछ परिस्थिति को दिखाकर ये बताना चाहता है कि तेरा भी फैमिली में ये हो सकता है, कुछ बच्चों का बीमारी को दिखाकर तुझे ये बताएगा तेरे बच्चे को भी ये बीमारी होएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा अगर हो गया तो ऐसा करके बताता है, फिर हम डर जाते हैं। और जो अच्छाई में बच्चा रहता है, जो सही सिचुएशन में बच्चा है, उस सिचुएशन को अनुभव नहीं कर सकता है, लेकिन हम सोचते रहते अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो। अच्छा दिन में भी बुराई हमारे पर अटैक करता है क्योंकि हमने उसको ग्रहण किया, प्रेज़ गॉड। जैसा मैंने कहा, शेर जगह पर बैठ कर हालेलुया गरजता है,
पूरा जंगल का जानवर हिल जाता है। लेकिन जो प्रभु के पर आश्रय रखता है वो कहता है आई विल फियर नो इविल, हालेलुया, तो भी हानि से ना डरूंगा, प्रेज गॉड, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है, प्रेज लॉर्ड, तू मुझे शांति देता है, लेकिन तेरा सोटा जो है, तेरा लाठी जो है, वो हालेलुया मेरे विरोध में आने वाले शत्रु के लिए तू वापरता है, हालेलुया, और मुझे उससे शांति मिलता है। मुझे किसी के साथ आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए एक लाठी मेरे साथ चलने वाला मेरा खुदा के पास है, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु के पास है, और उसने तो कहा अच्छा चरवा मैं, हालेलुया, एक अच्छा चरवा अपने भेड़ के लिए जान देता है। ओ माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, मुझे मेरा लाइफ के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मेरे जिंदगी के लिए मुझे सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, उसका लाठी मेरे साथ है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मेरे जीवन में एक शांति है, हालेलुया, मेरे जीवन में, हालेलुया, किसी प्रकार की डर नहीं, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि मेरा सृष्टिकर्ता मुझे संभालने वाला मेरे साथ है, हालेलुया, Mighty God, in the name of Jesus, आवाज एक आदमी को डरा देता है। कभी कभी देखो लेडीज लोग किचन में काम करता है, आप लोग करते हैं क्या मालूम नहीं, मेरे अंदर एक ऐसा एक बात है, अगर मैं कुछ दिखता रहेगा कुछ रहेगा, अचानक कुछ भांडी भिंडी गिरने का आवाज आता है, ठाड़ ठोड़ करके हाथ से स्लिप हो गया रहता, कुछ बर्तन या बर्तन धोते टाइम नीचे गिर जाता है, लेकिन फटाक से मैं स्टडी छोड़ के उठ के किचन में क्या हो गया क्या हो गया, अब फिर देखता है कुछ नहीं, बर्तन गिर गया, एक आवाज आ गया तो कुछ तो हो गया, नीचे गिर गया, कि कहीं घर में हादसा सुना है, नीचे गिर गया, चक्कर आके गिर गया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो घर में हमारा आवाज आ गया तो हम दौड़ के जाता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ कुछ पति ऐसा है, गिरने के बाद 5 मिनट में कुछ आवाज आया था क्या, वो चाहता है गिरे, थोड़ा तकलीफ हो जाए इसको, प्रेज लॉर्ड, फिर जानबूझ, लेकिन जो प्यार करता है, प्रेज लॉर्ड, जो पत्नी को, हालेलुया, अपना बदन का एक हिस्सा समझता है, अपना बदन समझता है, प्रेज लॉर्ड, उठ के जाता है, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि आधा बदन से जी नहीं पाएगा, हालेलुया, आधा बदन अगर मेरा सड़ गया या मर गया, प्रेज लॉर्ड, मेरा दूसरा बदन भी, हालेलुया, खत्म हो जाएगा, हालेलुया, तो उठ के जाएगा, मुझे क्या हो गया, प्रेज लॉर्ड। कभी कभी बच्चे लोग नीचे, ये मेरा लड़का 6 बजा तो वो क्या मालूम घड़ी देखते रहते, जैसा 6 बजा मैं जाऊं, नहीं जाने का, फिर आएगा जाऊं मैं, नहीं जाने का बोला ना, फिर 2-3 सेकंड 3-4 सेकंड जाऊं मैं, ऐसा कम से कम 30-40 बार जाऊं मैं, जाऊं मैं, जाऊं मैं, फिर बोला ठीक है जा, उसको फिर भेजता है मैं, और बच्चे लोग क्या नीचे कभी कभी कुछ कुछ वर्ड ऊपर आके ऐसा बोल देते, मैं हिल जाता, नीचे कैसे बच्चे हैं कैसे लोग हैं अपन बोल नहीं सकता, कई कई लैंग्वेज बच्चे लोग सीखते हैं, हम बच्चे लोग को जब खेलने भेजता, तो कभी कभी क्या होता है, मैं ऊपर घर पे जब रहता है नीचे आवाज आता है, कुछ बच्चे लोग मैं औरत को बोलता है ये अपना लड़के का आवाज तो नहीं है ना, लेकिन कई हादसों को हमने सुना है, प्रेज़ लॉर्ड, फिर नीचे जाके बोले क्या आवाज कौन दिया, गोल मारा, उन लोग बॉल का गोल मारा, लेकिन वो बच्चे लोग गोल मारता है, लेकिन माँ बाप जो घर के अंदर है उनको एक फील है, ये आवाज कुछ गलत तो नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। शैतान भी इस प्रकार से काम करते हैं प्रियो, आवाज देता है, तेरे बदन पे वो ठस नहीं सकता, क्योंकि तेरा बदन में तुझे काटने से पहले उसको यीशु का बदन को काटना पड़ेगा, प्रेज़ गॉड। लेकिन वो जो आवाज है ना इतना भयानक है, हमारा लाइफ को बिगाड़ देते हैं, हमारा एनवायरनमेंट को, हमारा जो वो जो शांति का वो जो हम जो एक स्टेबिलिटी में जो हम चलते हैं, एक सरल रीति से हम जब चलते हैं, वो टाइम में एक आवाज जब सुनता, सिंपल एक बात बोलता हूँ, औरत तो घर पे है, रोज आने वाला पति, 8 बजे आने वाला पति, अगर रात को 10 बजे भी आया नहीं, कितना टेंशन आता है, वो टेंशन में बच्चों लोग को पर भी गुस्सा निकलता है, औरत
बच्चे को भी दे देगा 2-3, लेकिन उसका अंदर टेंशन है, पति आया ही नहीं। और पति भी होशियार है, जानबूझ के नहीं आते, क्योंकि सुबह थोड़ा मचमच किया, बराबर डब्बा दिया नहीं, तो पति भी जान, लेकिन औरत एक टेंशन में आ जाता है। क्या टेंशन आता है? कुछ हुआ तो नहीं, रास्ते में गिरा तो नहीं। हाँ प्रेज़ लॉर्ड। तो इस प्रकार मतलब हुआ नहीं, बराबर आने का एक सिंपल रीजन रहता है, कोई रास्ते में मिल गया तो मैं बात करते खड़ा था, लेकिन वो जो एक आवाज आपने सुना है, उसका पति सुबह गया, शाम को घर पे आया नहीं। वो आवाज, जब आपका पति एक टाइम में आता नहीं है, वो आवाज आपके कान में आ जाता है, और कहीं ना कहीं आप एक डर में आ जाता है, कहीं ना कहीं आप फोन करता है, और कहीं ना कहीं हस्बैंड चलो किसी का बात कर रहे, कुछ अर्जेंट बात रहेगा, वो फोन कट करता रहेगा बार बार। यहाँ पर एक घबराहट, अरे फोन भी कट कर रहा है, किसी ने फोन तो उठाया नहीं उसका, मेरा पति किधर की स्टोरी बोल सोचना चालू कर, इधर गिर के तो नहीं पड़ा है कुछ, मतलब इस प्रकार का एक लेवल में चला जाता है सोच। क्यों? क्योंकि कुछ बातों को पहला सुना है, कुछ रोरिंग आपने सुना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कलीसिया के अंदर भी एक फेलोशिप में आप और मैं क्यों नहीं आते हैं मालूम है? उसका मेन कारण है, कई बातों को हमने सुना है, फेलोशिप में आने के बाद जब एक व्यक्ति के जीवन में इनकार आ जाता है या रिजेक्शन आता है, वो दर्द बहुत भयानक है। इसलिए कई लोग वो उस परिस्थिति से जाना नहीं चाहता, इसके लिए कलीसिया में उतना सही प्रकार से संगति या उतना गहराई में जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पहला एक बार जुड़कर दर्द खाया है। प्रेज़ गॉड। कुछ फैमिली ऐसा है कलीसिया में, कुछ फैमिली के साथ में एकदम दिलों जान से मैं लग जाता हूँ, लेकिन कुछ फैमिली ऐसा एकदम दिमाग लगा के चलने वाले। एक बार अनुभव हो गया, 2 बार अनुभव हो गया, अभी मैं बहुत सावधानी से रहता हूँ। लोग कितना भी दिमाग लगा, मैं बोलता नहीं बाबा, हाँ मेरे को मालूम है कैसा, क्योंकि पहली बार जो चोट लगा, दूसरी बार एक डर आ गया, नहीं अभी नहीं। तो ये डर जो है आपकी काम में रुकावट आता है। जैसे कि मेरे अंदर अगर कलीसिया के प्रति कोई लोगों के लिए डर आ गया, मेरा सेवकाई जो हो जाता है, आत्मा की सेवकाई नहीं रहेगा, वहां पर कौन सा सेवका आ गया? मेरे दिमाग का सेवकाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक डर आ गया। और प्रियो, प्रभु नहीं चाहता है कि तू दिमाग लगा के सेवा करे। अब प्रभु नहीं चाहता है कि तू डर डर के घर पे रहे। प्रभु नहीं चाहता तू शेर की, उस शेर की गरज की आवाज को सुनकर, हालेलुया, अपनी खुशी को तू समाप्त करे, अपनी जिंदगी को तू खत्म करे, अपनी परिवार में तू दुख को लेके आए। प्रभु तुझे बताना चाहता है, डर मत, मैं तेरे साथ। प्रेज़ लॉर्ड। डर मत, मैं तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर हूं। डर मत। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर इसका पहला वचन में एक बात बताना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या बोलता है परमेश्वर? क्या बोलता है? पढ़े, यहोवा मेरा चरवा है। दाऊद राजा ये भजन लिखते समय एक बात को कॉन्फिडेंटली बताना चाहता है, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर चरवा है। प्रेज़ लॉर्ड। और तू भेड़ है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। भेड़ को बुद्धि नहीं है, भेड़ को समझ नहीं है, भेड़ को ज्ञान नहीं है। उसको कोई देगा तो खाएगा, उसको किधर लेके जाएगा? हरा घास के तरफ तक लेके जाना पड़ता है, तब उसको खाएगा। वो खुद खुशबू लेके जा नहीं सकता है। अगर गलती से खुशबू लेके जाना चालू हो जाएगा, वो भटक जाएगा। चरवा को उसको लेके जाना पड़ता है हरी घास की तरफ, हालेलुया। चरवा को उसको संभालना पड़ता है, चरवा को हर एक बात का फिक्र करना पड़ता है। प्रेज़ गॉड। बाइबल कहता है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवा है। कल था, आज है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। गॉड इज, हालेलुया, he is still, अब तक है। वो वचन ऐसा है, अभी तक, मैं अभी बोला 1 सेकंड पहले तक नहीं, अभी मैं बोलते समय में भी वो मेरा चरवा है। The Lord is, वो इस वर्ड की तरफ मेरा बहुत ध्यान गया। The Lord is
यहोवा मेरा चरवा है, इस मतलब है। प्रेज गॉड। मैं बोलते समय में हालेलुया, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, थोड़ा आगे गया, इधर प्रभु मेरा चरवा नहीं था, मैं इधर आके खड़ा हूँ, इधर भी मेरा चरवा है। हालेलुया। मतलब फियर नो इविल, मतलब तू हानि से क्यों नहीं डर, क्योंकि यहोवा तेरा चरवा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर मेरा चरवा है, परमेश्वर मेरा फिक्र करता है, परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है तो मतलब मैं कौन है? मैं भेड़ हूं। अगर मैं भेड़ हूं तो भेड़ को फाड़ने के लिए सिंह पक्का आएगा। हालेलुया। भेड़ को हालेलुया बर्बाद करने के लिए वुल्फ जरूर आएगा। प्रेज गॉड। लोमड़िया जरूर आएगा, गीदड़ जरूर आएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि मैं भेड़ हूं। भेड़ है तो भेड़ की खुशबू ऐसा है, सिंह आकर्षित होता ही है, वुल्फ आकर्षित होता ही है। दाऊद राजा को एक बात मालूम है, मेरा भेड़ को एक बार एक सिंह बब्बर शेर ने आकर हालेलुया उसका मुंह से उठा लिया। बाइबल ऐसा कहता है, दाऊद राजा जाकर हालेलुया उसका मुंह के अंदर हाथ डालकर उसके मुंह के अंदर से वो भेड़ को बाहर बचा के निकाला। प्रेज गॉड। कुछ कुछ चीजें आप प्रार्थना करते 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 आपको जय नहीं है, लेकिन उन चीजों के ऊपर जय खुदावंद आपका चरवा हाथ डालकर आपको देता है, हाथ डालकर निकालता है। कुछ कुछ चीजों से आप बच नहीं सकता, कुछ कुछ चीजों में हालेलुया आप भेड़ है ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अटैक ऐसा है कि अचानक आपके घर में आ जाएगा, अचानक आपके जीवन में आ जाएगा। अब वो टाइम में आप अच्छा भेड़, अच्छा विश्वासी होने के बावजूद मरण आपके करीब रहेगा, मरण आपके नजदीक रहेगा, लेकिन वो चरवा ऐसा चरवा है, वो बोलता है हालेलुया शेर के मुंह से हाथ डाल के निकालता है। दाऊद राजा ये भजन को इसलिए लिख पाया क्योंकि उसका अनुभव था। वो जब देखने लगा वो कितना प्यार करते हैं अपने भेड़ों से, वो कितना ख्याल करता है, कितना फिक्र करता है, उसका और भेड़ का रिलेशन को जब वो समझने लग गया, कहीं ना कहीं वो खुदावंत का, उस परमेश्वर का रिलेशनशिप को वो समझने लग गया। और कहीं ना कहीं वही एक कारण बना उसका प्रभु के ऊपर, उसका यहोवा के ऊपर मजबूती बनना। प्रेज गॉड। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई भी घटी ना होगा। हालेलुया। मुझे किसी भी प्रकार की घटी ना होगा। मैं जानता हूं एक जगह में आकर मैं थक जाएगा, एक जगह में आकर मैं हट जाएगा, लेकिन मेरे लिए एक दौड़ने वाला, मेरे लिए हालेलुया एक आवाज देने वाला, मेरे लिए लड़ने वाला एक खुदा मेरे साथ है। जब मेरा हाथ, दोनों पांव एकदम ढीला पड़ जाएगा, मैं किधर फंस जाएगा, किसी की दांत जब मुझे पकड़ के रखेगा, प्रेज गॉड हालेलुया मेरा चरवा मेरे लिए दौड़ कर आकर हालेलुया अपना हाथ बढ़ा कर हालेलुया मुझे बाहर लेके आएगा। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालेगा, ना तो बल से, ना तो ताकत से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। जकरिया की पुस्तक आएगी, जकरिया की पुस्तक 4वां अध्याय हालेलुया उसका 6वां वचन। जकरिया की पुस्तक 4वां अध्याय उसका 6वां वचन। Praise God, hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, not by power, but by my spirit, say the Lord of hosts. Not the one say, hallelujah, और ना शक्ति से, क्योंकि बल पूरा निकल गया। शेर के मुंह में जब चले जाता है ताकत नहीं। हालेलुया। कितना भी शक्ति यूज करो हालेलुया उससे तू बाहर नहीं निकल पाएगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज गॉड हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा की ये वचन है, और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो कह देता है वो होएगा जरूर। हालेलुया। The Lord is my shepherd. हालेलुया। The Lord is my shepherd. Hallelujah. मेरे जीवन में किसी बात की घटी ना होगा। Mighty God, in the name of Jesus. और आगे ऐसा कहता है, He makes me lie down in green pastures.
वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है। प्रेज गॉड। हरी हरी चराई में मेरी जिंदगी में एक अचानक आशीष की तरफ वो लेके जाता है, अचानक एक अनुग्रह की तरफ लेके जाता है। मुझे लगता है मैं चलते रहेगा, लेकिन उसको मालूम है हरा घास किधर है, उसको मालूम है मुझे किधर बिठाना है, उसको मालूम है मुझे कब विश्राम देना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो चरवा लेके जाता है और एक हरी भरी तराई की तरफ लेके जाकर चराई में वो मुझे बिठाता है। और he leads me beside still water, एक थमा हुआ पानी की तरफ वो मुझे लेके जाता है। ज्यादा गहरा नहीं, सुखदाई जल। हिंदी में ऐसे लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। प्रेज गॉड। क्योंकि भेड़ को समझ नहीं है। मैं पिछले दिनों में व्हाट्सएप में एक वीडियो देख रहा था। दो बच्चे थे और एक हस्बैंड वाइफ था, कोई बीच का समुद्र किनारे का। मैं एक व्हाट्सएप में वीडियो आया था। पहला लड़की किनारे में जाता, अचानक गायब हो जाता है। उसको बचाने के लिए उसका बाप जाता है, बाप भी गायब हो जाता है। फिर उसकी औरत जाता है, उसका औरत भी चले जाता है। जो बच्चा उधर किनारे में वीडियो निकल रो चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी पप्पा पप्पा करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पूरा हालेलुया। वो पता नहीं क्या वो वीडियो क्या था, वो देखकर एकदम मन मेरा एकदम ये हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर तुझे संभालने वाला है, परमेश्वर तेरा फिक्र करने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो तुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। भेड़ को जानकर नहीं, उसको मालूम नहीं ये गहरा है क्या है। प्रेज गॉड। सुखदाई मतलब तू डूबे नहीं, ऐसा एक शांत, इंग्लिश में वर्ड है, he leadeth me beside the still water। still water बोलेगा तो एकदम कम गहरा पानी, जहां पर तुझे जमीन दिखता हो। स्टिल वाटर को दूसरा अर्थ है क्लीन वाटर। क्लीन वाटर कब होगा? जब आप नीचे का ग्राउंड देख सकता है, हालेलुया। वहां पर तुझे लेके, लेकिन चरवा को मालूम है, भेड़ को जानकारी नहीं। तू डूबे नहीं, तू बर्बाद ना हो, इसलिए वो तुझे लीड करने वाला परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया। लीड करने का मतलब है प्रेज लॉर्ड, तेरे तुझे लेके जाने वाला परमेश्वर है। अर्धा रास्ते में तुझे छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। He leads me, हालेलुया। आगे ऐसा कहता है, He restores my soul। वो मेरी जी में जी ले आता है। रिस्टोर एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। रिस्टोर कितने लोगों को मालूम है रिस्टोर का मतलब क्या है? रिस्टोर का मतलब है, कंप्यूटर जो यूज करते हैं उनको मालूम है। अभी समझो कोई प्रोग्राम मैंने डाल दिया कंप्यूटर में, कुछ टाइप कर दिया, अगर गलती से वो डिलीट हो गया, वो डिलीट होने के बाद क्या हो जाता है, वो अपना पेज में वो सामने दिखता नहीं। तो कंप्यूटर में एक कमांड है जिसको कहते हैं रिस्टोर। वो रिस्टोर में चला जाएगा, जो हाथ से निकल गया, जो हाथ से डिलीट हो गया, वो वापस उधर आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें लगता है हमारा हाथ से निकल गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अभी नहीं आएगा वापस, चांस मिस हो गया, अपॉर्चुनिटी गया, अभी सब कुछ खत्म। लेकिन बाइबल कहते हैं ही रिस्टोर्स, वो रिस्टोर करता है, वो वापस लेके आता है। कई लोग बोलते हैं प्रभु 2 मौका देता है, तीसरा मौका नहीं देता है। वो मौके पे मौका देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो मौके पे मौका देने वाला परमेश्वर है। तेरा मरने का आखिरी के सेकंड में भी तुझे मौका है, हालेलुया। अगर वो मौका देने वाला नहीं होता, वो चोर को नरक का हुक्म देता था प्रभु सलीब पर। कहता है आज तू मेरे साथ दिशा में होगा। मौके पे मौका, मौके पे मौका, मौके पे मौका। प्रेज गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। जुदास इस्करियोत को लास्ट तक मौका दिया। जब वो समझ में नहीं बोला, ठीक है तुझे जैसा समझ में आया तू वैसा कर, उसका जान चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल कहता है he restores my soul। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। Even though I walk through the valley of shadow, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं,
मतलब मेरे जीवन में अंधकार आएगा, मतलब मेरे जीवन में एक तराई आएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हर एक विश्वासी याद रखना, उसके जीवन में अगर आप परमेश्वर का दास है, अगर आप विश्वासी है, आपके जीवन में एक तराई आएगा। लेकिन वो तराई में अगर प्रभु आपको लेके जाएगा, वो तराई में आपसे बड़ा बड़ा काम करा के देगा, आप सोच भी नहीं सकता है। बाइबल में कई प्रकार का तराई के बारे में वर्णन है। अश्रू की तराई, हालेलुया। अश्रू की तराई में हागर को प्रभु ने, हालेलुया, एक फाउंटेन खुल के दिया। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा तराई बाइबल में लिखा है सूखी हड्डी की तराई। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एजेकियल, हालेलुया, उस तराई में जाकर खड़ा हो गया। प्रेज़ गॉड। बोलते हैं क्या इस हड्डियों में जान आएगा? कैसा जान आएगा प्रभु? प्रेज़ लॉर्ड। सब हड्डी है, क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप पर, हालेलुया, उसकी भक्त को अभिषेक से भरते, बोलते हुक्म कर। उस सूखी हड्डी को हुक्म करता है। बाइबल ऐसा कहता है उस तराई में, हड्डियों की उस तराई में हड्डी हड्डी को जुड़ने लग गया। वो हड्डी के ऊपर मांस चढ़ गया, वो हड्डी के ऊपर नस आ गए, वो हड्डी एक जीवन बनकर, एक बहुत बड़ा एक आदमी बनकर खड़ा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी कुछ तराई आपको और मुझे इस प्रकार से लेके जाकर हमको खड़ा कर देता है, ऐसा लगता है असंभव है, ये होगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। सूखी हड्डी की तराई, हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है बेटा, वो तराई में मैं हूं तेरे साथ। वो सूखी हड्डी की तराई में मैं हूं, वो अश्रू की तराई में मैं हूं। पीछे मुड़ के देख, हालेलुया, तेरे लिए एक सोता बह रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। क्यों तराई में काम होता है? आओ श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसकी दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। I am the rose of the shadow and the lily of the valley. Praise God. इनकी तराई में कौन रहता है? गुलाब रहता है। गुलाब कौन है? आप पर मेरा प्यारा परमेश्वर प्रभु यीशु। तराई में कौन रहता है? सोसन का फूल, हालेलुया। तराई में एक सोसन का फूल मैं हूं। तुझे लगता है, हालेलुया, प्रेज़, तराई में तुझे सब लोग छोड़ देगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ये है, मैं तराई में खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। पापियों के बीच में खड़ा रहकर सेवा करने वाला परमेश्वर है। जैसा एक कमल का फूल, कुछ बाइबल में ये सोसन का फूल की जगह में कमल का फूल लिखा है। देखो चर्च के बाहर कमल का झाड़ है, तो कमल का फूल इतना अच्छा दिखता है, लेकिन उसको तोड़ने को मन नहीं करेगा। कारण क्या? पूरा कीचड़ है चारों तरफ। फूल अच्छा दिखता है, लेकिन वो फूल तोड़ने के चक्कर में वो पानी थोड़ा हिल गया ना, करना पड़ता है। इतना गंदगी है, इतना काला कोला, पूरा पानी सड़ा हुआ है, लेकिन वो सड़ा हुआ जगह में वो कमल का फूल मस्त दिखता है, दूर से एकदम मस्त दिखता है। अब हाथ डालेगा तो हमारा कपड़ा, हमारा हाथ सब गंदा हो जाएगा। प्रभु यीशु कहता है तराई में उभर कर आने वाला सोसन का फूल मैं हूं। तेरे कीचड़ में सब लोग, हालेलुया, तुझसे दूर रहेगा, दूर से तुझे देखेगा। कीचड़ में कोई नहीं आने को पसंद है, क्योंकि उनका वस्त्र खराब हो जाएगा। तुझे सपोर्ट करने जाएगा, तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए कोई दूसरे को सपोर्ट करने नहीं जाता, कोई किसी को मदद करने नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर कहता है उस कीचड़ में उग कर आने वाला, उस कीचड़ में, अरे तेरी परिस्थिति में खड़ा रहने वाला मैं यहोवा परमेश्वर हूं। तराई में का सोसन का फूल मैं हूं, द लिली ऑफ द वैली। ओ प्रभु, हालेलुया। मैं कई बार सोचा मैं अकेला हूं इस कीचड़ में, हालेलुया, मैं अकेला हूं इस दलदल में। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कोई मेरे लिए नहीं है कर मैं कई बार सोचा। मुझे अकेला दौड़ना है, प्रेज़ गॉड, मुझे अकेला रहना है, ये कीचड़ से बाहर भी नहीं निकल सकता, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन प्रभु तुझे धन्यवाद, इस कीचड़ में तू मेरे लिए खिल कर आया, तू मेरे लिए इस तराई में खड़ा हुआ, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तू मुझे रिस्टोर किया, मुझे लगा हालेलुया सब कुछ खो दिया, सब कुछ चला गया, मेरे हाथ से डिलीट हो गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। लेकिन तूने मुझे बताया, हालेलुया,
तेरे इस बाजू 1000 गिरेंगे, इस बाजू 10,000 गिरेंगे, ये कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। प्रेज लॉर्ड। चाहे घोर अंधकार से होकर, हालेलुया, मुझे तराई में से होकर जाना पड़े, हालेलुया, चलना पड़े, प्रेज गॉड, हालेलुया। अंधेरा कितना भी हो, एक बात उधर बताया गया है, कितना भी प्रकार का अंधेरा क्यों ना हो, तुझे चलना है। कई लोग अंधेरे में रुक जाता है, कई लोग प्रॉब्लम में रुक जाते हैं, कई लोग रीति रिवाज में रुक जाता है। मसीहत ऐसा है, तुझे चलते रहना है, निंदा अपमान में चलते रहना है, अंधेरे में तुझे चलना है। अंधेरे से एक्चुअली डर नहीं है, एक्चुअली देखा जाएगा अंधेरे से भी उतना डर नहीं है। डर किस बात का है मालूम है? देखो कई प्रकार के अंधेरा रहता है। अंधेरे में हमको एक जजमेंट आता है, दिखता है, अंधेरे में भी थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन कौन सा अंधेरे से डर है मालूम है? घोर अंधेरा। उसमें मैं खुद का भी हाथ नहीं देख सकता। प्रेज गॉड। मुझे आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ सब है, लेकिन एक अंधेरा ऐसा है जिसमें हम खुद को भी नहीं देख सकता। प्रेज, खुद की हाथ को खाली हम सेंस कर सकता। मैं हूँ, एक ढांचा हूँ, मुझे नाक है, मुझे मुंह है, मैं सेंस कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी चीज को देख नहीं सकता। सेंस करना और देखना बहुत अलग है। सेंस करना मतलब मुझे मिलेगा, प्रेज लॉर्ड। देखना मतलब मिल जाएगा, ये चीज मुझे मिलेगा और प्राप्त हुआ टू गेट एंड टू गेट इट, टू गेट इट वो अलग है। मिलेगा और मिल गया वो अलग है। आपने देख लिया तो मिल गया एक्चुअली, लेकिन ये क्या सेंस में आपकी जीवन चलना बहुत भयानक हो जाता है। प्रभु ठीक करेगा, ये बहुत भयानक हो जाता है। प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा, ये बहुत भयानक हो जाता है। प्रभु मेरे लिए मार्ग निकालेगा, ये बहुत भयानक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्ग दिखाई दे तो चलने की कुछ बात अलग है। प्रभु दे रहा है, कल परसों तरसों कुछ दे रहा है, वो अगर मालूम पड़े या वो दिखाए तो बात कुछ अलग है, लेकिन देगा। अंधेरे में खाली सेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेज गॉड। बाइबल कहता है चाहे मैं घोर अंधेरे से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। प्रेज गॉड। मैं तो चलूंगा लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? मैं मेरे को सेंस करता हूं। उसके साथ साथ मुझे तो लगा मैं अकेला हूं अंधेरे में, लेकिन मैं जैसा सेंस करते करते कुछ लग गया मेरा, मैंने देखा वो भी तो किसी का रूप है, किसी का तो ढांचा है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26। मेरा परमेश्वर हालेलुया मनुष्य के रूप में कोई तो है मेरे साथ इस अंधेरे में। जिस प्रकार से मैं मुझे सेंस करता हूँ, मैं उस अंधेरे में मैं मेरा खुदा को सेंस करता हूँ। और जब खुदा को मैं सेंस कर सकता हूँ हालेलुया, तो मैं इस अंधेरे में चल सकता हूँ, चाहे मुझे कुछ दिखाई भी ना दे। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मैं अकेला नहीं है, ये एक बात की यकीन मेरे अंदर आ जाए, प्रेज गॉड, तो मैं चल सकता हूँ। माइटी गॉड। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। क्या बोल रहा है? अंधेरे में चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, इनका क्या बोलता है? कितना मधुर समय। कुछ दिख रहा नहीं है। प्रेज गॉड। सेंसिंग गॉड।
टचिंग गॉड इन डार्कनेस, एक मधुर समय। हालेलुया। कुछ समझ में ना आए, कुछ दिखाई ना दे, अभी घर कैसा चला, कैसा जाना, कैसा करना, अंधेरा है, बट टचिंग गॉड इन डार्कनेस इट इज डिफरेंट। हालेलुया। अंधेरे में मेरे खुदा को पकड़ना, वो मेरा हाथ को पकड़ना, मैं उसके हाथ को पकड़ना है। मैं देख रहा तो नहीं है प्रभु को, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ। अंधेरे में उसका विस्पर को मैं सुनता हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक आवाज मेरा कान में आता है, डर मत, डर मत। There is a conversation in darkness. तू देख नहीं सकता है, लेकिन तेरे कान में, या तू बातचीत कर सकता है, या तेरे साथ बात करने वाला एक परमेश्वर है, बस हो गया। Because he leads you, तो वो तुझे लेके चलता है। तुझे दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं दिखता है, उसको दिखता है ना। Praise the Lord, हालेलुया। उसको दिखता है, तुझे नहीं दिखता, चलेगा। प्रभु की आंखों से, हालेलुया, अगर तू देख के चले, क्या तू खड्डे में गिरेगा? Praise the Lord। प्रभु जो चीजों को देखकर तू जो आता है तुझे लेके चले, हालेलुया। कौन सा आदमी एक अंधा आदमी को पकड़ के जानबूझ के, हालेलुया, खड्डे में लेके जाकर डालेगा? चल 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 चल। कौन सा? अगर वो रहे सबसे बड़ा बदतमीज आदमी हो, Praise the Lord, हालेलुया, ऐसा कोई करेगा? सबसे बदतमीज आदमी हो, श्रापित आदमी है। लेकिन आपका मेरा परमेश्वर जो देखता है, समझता है, वो क्या करता है? तू आता है, तेरे पास आके, लेकिन तू देख नहीं पाता है, तुझे पकड़ कर लेके जाता है, खड्डे में डालने के लिए नहीं, हालेलुया, एक उजाले की तरफ, एक प्रकाश की तरफ, एक बहुताई की जिंदगी की तरफ, एक अनुग्रहित मंडल की तरफ, हालेलुया, तुझे लेके चलता है। बस तू जब चलता है, उसकी कपड़े की, उसकी वस्त्र को पकड़ लीजिए इसमें, ताकि तेरा बीमारी चंगा हो जाए। हालेलुया। चलते चलते उसकी हाथ को पकड़ो, प्रेज गॉड, हालेलुया, ताकि हालेलुया तेरा कुष्ठ रोग निकल जाए। हालेलुया। चलते चलते, हालेलुया, उसके पाँव में, हालेलुया, तू गिर जाओ, ताकि तू उससे कुछ सुन पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चलते चलते, हालेलुया, उसके साथ, हालेलुया, उसकी गोद में बैठ जाओ, क्योंकि एक बाप बेटे के रिश्ते में आ जाए। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। देख नहीं सकता तो क्या हो गया? वो देखकर आया ना तुझे, वो लेके जा रहा है ना। देखने वाला कहता है, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. मैं हानि से ना डरूंगा, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Praise God, hallelujah. तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। मेरे विरोध में आने वाला हर एक बातों को तू तेरे लाठी के द्वारा हटाता है। मेरा रास्ते को तू साफ करता है। मैं तो एक भेड़ हूँ। भेड़ का हाइट कितना है? इसका इतना रहेगा। इतना हाइट से कितना देख सकता है? ज्यादा मास्टर राजू या इन लोग की तरफ देख सकता है, लेकिन मेरा हाइट से मैं अज्जू बदल की तरफ देख सकता हूँ। एक बच्चे को यहाँ पे खड़ा किया, तुरंत वो उसका ऑब्स्टेकल ये आगे बैठे इन लोग ऑब्स्टेकल, उसका पीछे देख नहीं सकता है। लेकिन मैं चरवा हूँ तो मैं एंड तक देख सकता है। मैं भेड़ है, मैं उसका हाथ पकड़कर अगर मैं चल रहा हूँ, उसके साथ चल रहा हूँ, मेरा एक लिमिटेशन है देखने का। ये हाइट से मेरा एक लिमिटेशन है, लेकिन चरवा का लिमिटेशन नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। चरवा बहुत आगे तक देखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सोटे और लाठी से, ये हाइट से तो ये हाइट का झाड़ का पत्ता खा नहीं सकता है। तभी चरवा क्या करता है? अपना लकड़ी को, सोटे को ऐसा रखकर उसका मुंह में ऐसा करके देता है लकड़ी से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए वचन लिखने वाला कहता है, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। प्रेज़ गॉड। मुझे भी लाठी मिलता है कभी कभी। मैं अगर गलत जाऊं वो अच्छा है, मुझे शांति मिलता है। जो चीजों को मैं हासिल नहीं कर पाता हूं, जो चीजों को मैं पकड़ नहीं पाता हूं, जो चीजों का कल्पना ही करना मैंने छोड़ दिया, वो उसकी अनुग्रह की लाठी से, प्रेज़ लॉर्ड, उसकी दया से
वो मेरे मुंह में ऐसा झुका के देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो मुझे ऐसा झुका के देता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है चर्च में, जिलेबी ईटिंग, ऐसा धागा बांधते चर्च में, सब बच्चे जिलेबी ऐसा लगा, सब बच्चे लोग बेचारे फर्स्ट आएगा फर्स्ट आएगा फर्स्ट आएगा, उड़ी मारते मारते ऐसा लग के जाता है। तभी यूथ लीडर बोलता है ज्यादा हाइट हो गया, थोड़ा नीचे करो। हाँ, फिर थोड़ा नीचे करता है, फिर गिर जाता है। प्रेज गॉड। प्रभु जानता है तेरा कैपेबिलिटी को, प्रभु जानता है तू कौन सा बातों को पकड़ सकता है, कौन सी बातों को पकड़ नहीं सकता है। परमेश्वर तेरी परिश्रम को देखता है, परमेश्वर तेरी मेहनत को देखता है। और तू निराश ना हो, थक ना जाए, इसलिए वो झुका के देता है। ओ जीसस, हालेलुया। मैं हानि से ना डरूंगा। आई विल फियर नो इविल। आए अपने आंखों को बंद करें। मैं चुना गया हूं इस अंधेरे से चलने के लिए। प्रभु तुझे धन्यवाद। चलना एक रियल बात है, और दूसरा एक रियल बात है, मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरे अंदर आज एक बात को मैं लिख के रखता हूं कि मैं हानि से नहीं डरूंगा, चाहे वो सिया गरजे। मेरी लाइफ में दर्द होते समय, पूरी तरीका से बैंकरप्ट होने के समय में, मेरे अंदर एक कन्विक्शन में लेके आना चाहता हूं, खुदावन मेरे साथ है। तू भेड़ बन जा, वो तेरा चरवा बन जाएगा, चरवा तेरे लिए लड़ेगा। ओ जीसस। और चरवा तेरे से अच्छा लड़ सकता, इसलिए लोगों के साथ आर्ग्यू करना बंद कर दो। एशिया की पुस्तक 54 उसका 17 ऐसा कहता है, कोई भी हथियार तेरे विरोध में सफल नहीं होगा। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू। हालेलुया। कोई भी हथियार, प्रेज़ गॉड, चाहे वो जादू का हो, चाहे वो श्राप का हो, चाहे किसी का नजर का, कोई भी हथियार, प्रेज़ गॉड, तेरे विरोध में सफल नहीं होगा। कीप मूविंग। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। हालेलुया। चलते जाओ, चलते जाओ। हर अंधेरे में स्तुति करना ना बंद करो, हर अंधेरे में धन्यवाद देना बंद ना करो, क्योंकि आगे कहता है उसकी मंजिल क्या है। 6वां वचन, उसका मंजिल है, वो अंधेरे में चला, सब हो गया। हालेलुया। उसका मंजिल में उसको क्या मिलता है? निश्चय भलाई और करुणा। हालेलुया। जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। तू आज अंधेरे में से चल रहा है, आज तेरे जीवन में तकलीफें, मुसीबतें, डर मत, निश्चय, श्योरली, हालेलुया, गुडनेस, श्योरिटी ऑफ गुडनेस एंड मर्सी, तेरे जीवन में अंत में भलाई तुझे प्राप्त होगा। आज तो मर मर कर कष्ट करते हुए प्रभु की काम कर रहा है, हालेलुया, तेरा अंत में तुझे भलाई जरूर मिलेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बहुत परेशानी के साथ, हालेलुया, प्रभु का हाथ पकड़कर तू चल रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। भलाई तेरे अंत में है पक्का। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। कभी-कभी हमको लगता है सब काम खत्म हो गया, क्योंकि शैतान पिक्चर दिखाता है। मैं एक पिक्चर देखे, मुझे पता नहीं, मैं पिक्चर जब देखता हूँ, कभी कुछ इमोशनल पिक्चर रहेगा तो मैं देखते रहता, देख के रोते रहता। तो मेरा लड़का, मेरा औरत साइड में बैठेगा, मुझे देख के हंसते रहता। मैं कोई का ऐसा पिक्चर देखा, मेरे को पता नहीं मैं रोने आता। मैंने कुछ समय पहले एक पिक्चर देखा था, कुंवारा बाप, पता नहीं आपने देखा कि नहीं। कुंवारा बाप करके, उसमें महमूद एक पोलियो पकड़ा हुआ एक लड़के का साथ उसका जिंदगी, उसका लाइफ दिखा है। लास्ट में वो हीरो मर जाता है महमूद। तो मैं वो पिक्चर देख ऐसा हो गया, मेरा पूरा मन एकदम ढीला हो गया। ये लोग दोनों बैठ के मेरे को देख के हंस रहा है, बॉडी पलटी होके हंस रहा है। लेकिन मैंने आगे एक बात देखा, जब मेरा एकदम दिल टूट गया, एकदम वो मर गया, तो उतने में फटाक से पिक्चर खत्म हो गया, द एंड आ गया। और द एंड आने के बाद फटाक से महमूद उठ के बैठा और बोलता है मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। फटाक से मेरा माइंडसेट जो है एकदम चेंज हो गया। कभी कभी हमको शैतान पिक्चर दिखाता है, हालेलुया, खत्म हो गया, मर गया, समाप्त हो गया।
प्रेज गॉड, लेकिन वो रियल नहीं रहता है। प्रभु ने तेरे लिए भलाई को रखा है, भलाई तेरा अंत में तुझे है। इबाला राबासिया नरिखा बाड़िया, समडाला राबासिया नरिखा बाड़िया। माइटी गॉड, मैं हानि से ना डरूंगा, हालेलुया, क्योंकि मेरा डर हर एक बात की शुरुआत है। मैं नहीं डरूंगा। वो जीसस, सबसे खतरनाक चीज डर है। मैं प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग शादी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हालेलुया कई लोगों का परिवार टूटता हुआ देख रहा है, इसलिए शादी नहीं करना चाहता, डर है। कई लोग बातचीत इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि डर है। प्रेज लॉर्ड, बात करते करते कुछ बोल दिया तो। कई लोग इनकार का डर है, रिजेक्शन का डर है, इसके लिए कई लोग करीब नहीं आना चाहता है। कई लोग रिश्ता नहीं रखना चाहता है क्योंकि रिश्ता टूटने का डर है। प्रेज गॉड, हालेलुया, मैं हानि से ना डरूंगा। सब प्रकार की डर की आत्मा को, सब प्रकार के हालेलुया स्पिरिट ऑफ इविल, एवरी इविल आई रिबुक इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, नाज़री यीशु इस नाम से, हालेलुया। सब प्रकार की हानि करने वाली दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। आए आप सब खड़ा रहे, भाई लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े, बहन लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े। माइटी गॉड, आपने जिसका हाथ पकड़ा उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु इसके जीवन में जो हानि है, यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। सारे हानि को आप डांटो, एक दूसरे का छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, डांटो, धमकाओ, हालेलुया। आपने जिसका हाथ पकड़ा उसको ब्लेस करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करो। उनकी आयु के लिए प्रार्थना करो। शायद ये साल समाप्त होते हैं, कई लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे, कई लोग प्रभु के पास चला जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। व्यक्ति को ब्लेस करो, ब्लेस करो। 2021 खत्म होने पर है, हालेलुया। चर्च के अंदर से शायद गिनती कम होएगा। प्रेज लॉर्ड, घोर अंधेरा, प्रभु तेरा हाथ मुझे चाहिए। ओ जीसस, हालेलुया। Mighty God, in the name of Jesus, glory to God। मेरे बच्चों के लिए मैं नहीं डरूंगा, मेरे नौकरी के लिए मैं नहीं डरूंगा, मैं यात्रा करते समय नहीं डरूंगा। मेरा परमेश्वर मेरा शांति है और वो मेरे साथ है। Oh Jesus, wonderful Lord। Oh Jesus, oh Jesus,